नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के आगे का घटनाक्रम देखेंगे। हमने अपने पूर्व के वीडियो में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की क्या परिस्थितियाँ थी, राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा क्या था और 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, इन सब का अध्ययन किया। उसके साथ हमने नसीराबाद की क्रांति और नीमच की क्रांति का भी अध्ययन किया। अब हम उससे आगे राजस्थान में विभिन्न क्रांति की घटनाएं जो घटी उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आउवा की क्रांति। नीमच के बाद राजस्थान में 1857 की क्रांति की का जो तीसरा घटनाक्रम था वो आउवा मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता था और यहाँ पर एरिनपुरा की जो सैन्य छावनी थी वहाँ के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया और वहाँ से इन्होंने विद्रोह करके चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर कूच किया और वहाँ से प्रस्थान किया। रास्ते में इनको आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मिले और उन्होंने इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। जब कुशाल सिंह ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया तो जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने आउवा की क्रांति और ठाकुर कुशाल सिंह व एरिनपुरा के सैनिकों का दमन करने के लिए अपने सेनापति ओनाड सिंह को भेजा। ओनाड सिंह ने इस क्रांति का दमन करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच एक युद्ध हुआ जिसे बिठोरा या बिठोरा का युद्ध कहा जाता है। यह बिठोरा का युद्ध मैदान पाली में पड़ता है। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने ओनाड सिंह के नेतृत्व में आई जोधपुर की सेना को बुरी तरह से परास्त किया और ओनाड सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस युद्ध में किसकी विजय हुई? कुशाल सिंह की। जब एजेंट टू गवर्नर जनरल को जोधपुर की सेना की पराजय की सूचना मिली तो उन्होंने मैकमेसन को इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा। मैकमेसन और कुशाल सिंह के मध्य चेलावास का युद्ध हुआ जो 18 सितंबर को हुआ। इस युद्ध में भी मैकमेसन की पराजय और ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की विजय हुई। और इस युद्ध में चूंकि एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ भारतीय, इसलिए इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद मैकमेसन को मारकर मैकमेसन की गर्दन काटकर किले की दीवार पर लटका दी और इस प्रकार यह युद्ध भी 1857 की क्रांति में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एरिनपुरा के सैनिकों की विजय के रूप में था। अब इस आउवा के विद्रोह का दमन करने के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने स्वयं भाग लिया और उन्होंने अपने साथ मेजर होम्स को बुलाया और इन दोनों ने मिलकर 1858 में इस विद्रोह का दमन किया। ठाकुर कुशाल सिंह भागकर कोठारिया के जोधा सिंह के यहाँ चले गए और वहाँ उन्होंने शरण ले ली। कालांतर में ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध टेलर जांच आयोग का गठन किया गया जिसने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। इस प्रकार आउवा की क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान दो विजय स्तंभ या दो महत्वपूर्ण विजय प्राप्त होती हैं जिसमें बिठोरा और चेलावास। इसके बाद अगला जो क्रांति का घटनाक्रम हुआ वो हुआ कोटा में। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई। यहाँ पर राव राम सिंह को क्रांति विरोधी थे। क्रांति के विरोधी तथा असंतोष अंग्रेजों का समर्थक बताकर यहाँ के जो दो लोग थे, एक राव जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों ने मिलकर जनता के इन दोनों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने विद्रोह किया और कोटा के शासक राम सिंह को नज़रबंद बना लिया और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन और उनके पुत्र की हत्या कर दी, साथ में डॉक्टर काटन की हत्या कर दी। इस प्रकार कोटा में मेजर वर्टन को हत्या करने के बाद पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। इस प्रकार कोटा में क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने किया। राम सिंह की सहायता न करने पर राम सिंह को नज़रबंद कर लिया गया। इस प्रकार कोटा पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया। कालांतर में एच.जी. रॉबर्टसन और करौली के शासक मदन पाल की सहायता से कोटा की क्रांति का दमन किया गया। अगला जो क्रांति का घटनाक्रम है वह है टोंक की क्रांति। टोंक में नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था लेकिन जनता उसकी विरोधी थी और क्रांतिकारियों की समर्थक थी। इस प्रकार यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कुछ समय के लिए तात्या टोपे ने भी किया। इसका दमन जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन और टोंक के मेजर ईडन ने करवाया और टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है टोंक के विद्रोह में कि यहाँ पर महिलाओं ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था और इस विद्रोह में महिलाओं के भाग लेने का जो घटनाक्रम है उसका वर्णन अजमाइश नामक एक नाटक में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर शहीद हेमू कलानी टोंक में शहीद हुए थे।
इसके अलावा टोंक के बाद अगर हम विद्रोह की बात करें तो धौलपुर में विद्रोह रामचंद्र, देवा गुर्जर और हीरालाल के नेतृत्व में हुआ। विद्रोहियों ने शासक भगवंत सिंह को नजरबंद कर धौलपुर पर कब्जा कर लिया। कालांतर में मथुरा से अंग्रेज सेना ने आकर इस विद्रोह का दमन किया और यह एकमात्र विद्रोह था जिसका दमन करने के लिए राजस्थान से बाहर सेना आई थी। इसके अलावा राजस्थान में तात्या टोपे भी आए और उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग लेने का प्रयास किया। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इन्होंने 1857 की क्रांति में पहले नाना साहब, फिर झांसी की रानी और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे सहायता के लिए अनेक स्थानों पर गए। उनमें ही ये राजस्थान में आए। राजस्थान में 3 बार आए। पहली बार आए और मेवाड़ में भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर इनके विरुद्ध एक युद्ध हुआ जिसमें तात्या टोपे और एच.जी. रॉबर्टसन के मध्य कुआड़ा का युद्ध हुआ। कुआड़ा के युद्ध में एच.जी. रॉबर्टसन ने तात्या टोपे को परास्त किया। दूसरी बार जब ये आए तो इनको आंशिक सफलता मिली और टोंक, झालावाड़ और बांसवाड़ा में इन्होंने कुछ समय के लिए नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन बाद में नरवर के जागीरदार मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए और इन्हें फांसी दे दी गई। इसके अलावा तात्या टोपे के राजस्थान के संदर्भ में अगर हम देखें तो तात्या टोपे 1857 क्रांति में केवल जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों में सहायता के लिए गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान में ये क्रांति के घटनाक्रम हुए। और धन्यवाद।